हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे आपकी 5th क्लास की जो मैथ्स की न्यू बुक आई है मैथ्स मेला, उसका चैप्टर नंबर 5। इससे पहले हम इसके 4 चैप्टर कंप्लीट कर चुके हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आज हम करेंगे चैप्टर 5 और इस चैप्टर का नाम है फार एंड नियर। फार का मतलब होता है दूर, ठीक है, और नियर का मतलब होता है पास। तो बेसिकली आज हम इस चैप्टर में डिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे कि किसी भी लंबी दूरी को मेज़र करने के लिए कैसे हम उसे मेज़र करते हैं, ठीक है, और उनकी यूनिट्स क्या होती हैं। तो आज हम इस चैप्टर में इसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। वी हैव लर्न अबाउट मेजरिंग लेंथ एंड सम स्टैंडर्ड यूनिट्स वी यूज टू मेज़र लेंथ। तो हम पहले ही मेजरिंग लेंथ कि कैसे हम लंबाई को मेज़र करते हैं उसके बारे में हम पहले से ही और क्लासेस में पढ़ चुके हैं। आज हमको सम स्टैंडर्ड यूनिट्स जो होती हैं उनके बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे हम जो लेंथ को है मेज़र करते हैं, लंबी दूरियों को हम कैसे मेज़र करते हैं वो भी देखेंगे। इन दिस चैप्टर वी विल लर्न सम मोर यूनिट्स ऑफ मेजरिंग। अब हम इस चैप्टर में और भी बहुत सारी मेज़र करने की जो यूनिट्स होती हैं उसके बारे में जानेंगे। डिस्टेंस एंड द रिलेशनशिप बिटवीन डिफरेंट यूनिट्स, डिस्टेंस को कैसे मेज़र किया जाता है उसको देखेंगे, और इन जो यूनिट्स हैं उनके बीच में क्या क्या डिफरेंस होता है उसको जानेंगे। जैसे सेंटीमीटर होता है, ठीक है, मीटर है, किलोमीटर है, तो इनके बीच में क्या डिस्टेंस होता है, और भी बहुत सारी यूनिट्स होती हैं। तो आज हम इसके बारे में भी देखेंगे। सबसे पहले है लेट अस फाइंड आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट यूनिट्स फॉर मेजरिंग ईच ऑफ द फॉलोइंग। नीचे आपको एक टेबल दी हुई है, उसमें आपको एप्रोप्रिएट ये जो भी यूनिट्स लगेंगी वो आपको बतानी है। यहाँ पे है क्वांटिटी और ये है यूनिट ऑफ मेजरमेंट, मीटर एंड सेंटीमीटर। तो पहले आप इसको देख लीजिए। देखो, मीटर को एम से डिनोट कर रहे हैं हम और सेंटीमीटर को cm से, ठीक है। तो जो भी यहाँ पे है आपको इन नंबर्स के पीछे बताना है कि क्या लगेगा, मीटर लगेगा या सेंटीमीटर। तो इससे पहले आपको पता होना चाहिए जो मीटर होता है, 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि जो मीटर होता है वो बड़ा होता है। ये है 1 मीटर, ठीक है। तो इसमें सेंटीमीटर कितने होंगे, टोटल होंगे 100 सेंटीमीटर। तो अगर आप जब मीटर को, जैसे ये मीटर है और ये 100 सेंटीमीटर, मीटर में कोई चीज़ देनी हो और आपको उसे सेंटीमीटर में बदलनी है तो उसके पीछे आप 2 जीरो लगा देंगे। क्या बोला मैंने, जो भी चीज़ मीटर में है उसको आप सेंटीमीटर में बदलोगे तो वो उसके पीछे 2 जीरो लग जाएगी, और जो सेंटीमीटर में है मीटर में लेके जाओगे तो 2 जीरो हट जाएंगी। सिंपल है। जैसे आपके पास दे रखा है 5 मीटर और आपसे पूछे बताओ ये सेंटीमीटर में कितना होगा, सिंपल है, 5 लिख के उसके पीछे 2 जीरो लगा दो तो ये सेंटीमीटर में हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। क्लियर है। अब इसमें आपको फर्स्ट पूछा है हाइट ऑफ इंडिया गेट। इंडिया गेट की हाइट कितनी है। अगर आप गए हो इंडिया गेट पे घूमने तो आपने देखा होगा कितनी बड़ी है इंडिया गेट, है ना। तो ये सेंटीमीटर में होगा या मीटर में होगा। तो आपको सेंटीमीटर में देखने के लिए आपके पास स्केल होगा, आप अपना स्केल निकालें, उसको देखें, वहाँ पे एक जगह कोने पे छोटा सा लिखा होगा सेंटीमीटर। अब आपको पता लगेगा जो आपका एक स्केल है ना वो पूरा 15 सेंटीमीटर का है स्केल। आप देखें, एक बार स्केल लीजिए हाथ में और उसको देखो, उसमें यहाँ कॉर्नर पे लिखा होगा ना जहाँ सेंटीमीटर, फिर उसको देखो ये टोटल कितना सेंटीमीटर का है। तो ये टोटल आपका होता है 15 सेंटीमीटर। इससे बड़े भी होते हैं स्केल, नॉर्मली जो छोटा वाला हम यूज़ करते हैं 15 सेंटीमीटर का होता है, ठीक है। तो अब इंडिया गेट की हाइट 42 है, तो क्या ये सेंटीमीटर में होगी या मीटर में। तो ऑफकोर्स ये तो मीटर में होगी, है ना। यहाँ हम लगा देंगे मीटर, मीटर बड़ी यूनिट होती है। उसके बाद है लेंथ ऑफ हैंडकरचीफ। अब आपको जो हैंकी है उसकी लेंथ कितनी होगी, तो मीटर में तो होगा नहीं, मीटर में तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका सेंटीमीटर, ठीक है। डेप्थ ऑफ ए वेल, एक कुएं की जो गहराई है उसको कैसे नापेंगे हम, उसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर में तो नहीं हो सकती, तो वो होगा मीटर में, ठीक है। लेंथ ऑफ ए मोबाइल फ़ोन, एक मोबाइल फ़ोन की जो लेंथ होती है वो मीटर में होती है सेंटीमीटर में, मीटर में तो बहुत बड़ी हो जाएगी, है ना। तो ये होगी आपकी सेंटीमीटर में। उसके बाद है लेंथ ऑफ ए एलिफेंट्स ट्रंक, जो हाथी होता है उसके सूंड की लेंथ कितनी होगी, तो 2 सेंटीमीटर तो नहीं हो सकती, ये तो 2 सेंटीमीटर तो बस इतना सा होगा, इतनी थोड़ी ना होती है, तो बड़ी होती है, तो ये होगी 2 मीटर, ठीक है। उसके बाद है डिस्टेंस बिटवीन 2 बटन ऑन ए शर्ट, एक शर्ट पे जो बटन लगे हैं इस तरीके से, तो उनके बीच का डिस्टेंस कितना होगा, तो 5 मीटर तो नहीं हो सकता, 5 मीटर तो बहुत बड़ा हो जाएगा, तो ये होगा आपका 5 सेंटीमीटर, ठीक है।
ओके नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर है डिफरेंट यूनिट्स बट सम सेम मेजर। अब अलग अलग यूनिट्स हैं लेकिन उसका जो मेजरमेंट है वो कैसा है, सेम है। शिखा एंड सोनू आर मेजरिंग द लेंथ ऑफ साड़ीज एंड स्टॉल्स इन द विलेज वीविंग सेंटर। वीविंग क्या होता है, वीविंग का मतलब होता है बुनना। तो जो शिखा और सोनू हैं वो लेंथ को मेज़र कर रहे हैं साड़ी की और स्टॉल्स की। उनके गांव में क्या है, एक वीविंग सेंटर है, बुनाई का सेंटर है जहाँ पे बुनाई की जाती है। तो शिखा और सोनू वहाँ पे जो साड़ी है और स्टॉल है उनकी लंबाई को मेज़र कर रहे हैं। फाइंड विच मेजर रिप्रेजेंट द सेम साड़ी और स्टॉल, यू कैन टेक हेल्प द डबल नंबर इन लाइन बिलो। नीचे आपको दो नंबर लाइन्स दी हुई हैं, एक दे रखी है ऊपर वाली सेंटीमीटर में और नीचे वाली है मीटर में। ठीक है, अब आपको बताना है कि ऊपर सेंटीमीटर है और नीचे मीटर है तो ये कितना होगा। तो हमें ये बात अच्छे से पता है कि 1 मीटर बराबर होता है आपका 100 सेंटीमीटर के। ठीक है, cm सेंटीमीटर। तो ये है 100 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये कितना होगा 1 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे दे रखा है डबल, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये है 2 मीटर, तो ऊपर कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 200 सेंटीमीटर। ठीक है, अब यहाँ पे है 400 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना होगा 4 मीटर। ठीक है, ये है 500 सेंटीमीटर, तो यहाँ कितना होगा 5 मीटर। यहाँ है 700 सेंटीमीटर, तो ये कितना मीटर होगा, ये होगा आपका 7 मीटर। सिंपल है ना। देखो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, यानी कि कोई भी चीज़ अगर मीटर में दे रखी है उसे आप सेंटीमीटर में बनाओगे तो 2 जीरो लग जाएगी, और जब सेंटीमीटर से मीटर में लेकर आओगे तो वही 2 जीरो हट जाएंगी। तो सेम यही है, सेंटीमीटर में है तो 2 जीरो लगी है और मीटर में है तो 2 जीरो हट गई। नेक्स्ट है, देखो यहाँ पे अब आपको ये मेजर करना है। यहाँ पे दे रखा है आपको 204 सेंटीमीटर। अब आपको यहाँ पे मैच करना है, यहाँ किससे मैच होगा, तो 204 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा आपका 200 प्लस में 4, हम ऐसे लिख सकते हैं इस चीज़ को, है ना। तो 200 यानी कि ये है आपका 2 मीटर प्लस में 4 सेंटीमीटर, है ना, क्योंकि ये 200 है। दो हमें जब हम मीटर में बनाएंगे तो 2 जीरो हट जाएंगे ना, तो इसलिए तो मैंने 2 मीटर लिखा है। तो ये कहाँ पे लिखा है, ये है आपका 2 मीटर 4 सेंटीमीटर। ठीक है, तो ये वाला हो जाएगा यहाँ पे मैच। नेक्स्ट दे रखा है 540 सेंटीमीटर, 540 सेंटीमीटर, तो यानी कि ये कैसे है, ये है 500 प्लस में 40 सेंटीमीटर। अब 500 को हम 5 मीटर लिख सकते हैं ना, 2 जीरो हटा के, प्लस में 40 सेंटीमीटर, ऐसे कर लेंगे तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 5 मीटर 40 सेंटीमीटर। सिंपल है, बस लास्ट की, जैसे ये तो लास्ट की 2 जीरो जो है ना, लास्ट के जो 2 नंबर है पीछे के, वो सिंपल आप उसको सेंटीमीटर बना लो, चाहे कितना नंबर बड़ा नंबर भी है। जैसे आपको एक नंबर दे दिया 68956, तो लास्ट के जो ये 2 है ना नंबर, इसको आप बना लो सेंटीमीटर। ठीक है, तो और ये पीछे आगे का हो जाएगा 689 मीटर और 50 सेंटीमीटर। लास्ट के 2 नंबर चाहे वो 2 जीरो हो या 2 नंबर हो वो हट जाएंगे। ठीक है, ओके नेक्स्ट है आपका 750 सेंटीमीटर। अब देखो 700 तो यहाँ कहीं नहीं दे रखा, नहीं दिया ना, पीछे है 50 सेंटीमीटर, तो हम इसको मैच किससे कर सकते हैं, 6 मीटर 150 सेंटीमीटर। कैसे, देखो ये 700 है, इसको मैच करो, देखो 700 है 50 सेंटीमीटर, तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 700 प्लस में 50। अब हम क्या कर रहे हैं, इसका जो 100 है ना इसको दे देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 600 प्लस में 150। अब जो ये 600 है, 600 सेंटीमीटर है ना, इसको मीटर में बनाओगे तो कैसा हो जाएगा, 6 मीटर प्लस में 150 सेंटीमीटर। आगे समझ में, सिर्फ 2 जीरो हटाइए, इसको मैंने मीटर में चेंज कर दिया, तो ये किससे मैच हो जाएगा, ये हो जाएगा इस वाले लास्ट वाले से मैच। ठीक है, ये था इससे मैच और ये था यहाँ पे मैच। उसके बाद है आपका 240 सेंटीमीटर, तो सिंपल है 240 सेंटीमीटर है, आगे का जो 40 सेंटीमीटर है वो यहाँ आ जाएगा और जो 2 है आगे का वो मीटर बन जाएगा, तो ये तो इसके सामने ही है 2 मीटर 40 सेंटीमीटर। लास्ट वाला है आपका 404 सेंटीमीटर, 404 सेंटीमीटर, तो ये है आपका 400 प्लस में 4 सेंटीमीटर।
और यहाँ पे दे रखा है 2 मीटर और 204 सेंटीमीटर। तो इसमें इन्हें 400 का क्या करा, एक बना लिया 200 प्लस में 200 प्लस में 4, ठीक है, ऐसे कर लिया। 400 को 200 करके लिख लिया। अब ये वाला जो 200 सेंटीमीटर है इसको 2 मीटर बना दिया, ठीक है, 2 मीटर। और ये वाला जो है 204 इसको ऐसे ही लिख लिया 204 सेंटीमीटर। तो सिंपल ये बन गया 2 मीटर प्लस में 204 सेंटीमीटर। सिंपल ये यहाँ मैच हो जाएगा, ठीक है। आप इसे खुद से करके देखना एक बार, ठीक है, उसके बाद वीडियो देखना, इससे आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब नीचे देखो, लेट अस कंपेयर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट दिया है, रितिका इज कंपेयरिंग द लेंथ्स ऑफ डिफरेंट रोड्स। उसका रितिका के पास अलग अलग मेजर की लेंथ की क्या है, रोड्स हैं जिनसे वो मेजर कर रही है। कंपेयर देम यूजिंग ग्रेटर देन, लेस देन और इक्वल टू के साइन लगाने। कौन सी चीज़ बड़ी है, छोटी है और या इक्वल है वो बतानी है आपको। फर्स्ट दे रखा है 456 सेंटीमीटर और यहाँ पे है 5 मीटर। तो कौन सा बड़ा है इसमें से, हम क्या करते हैं 5 मीटर को सेंटीमीटर में चेंज कर लेते हैं। अब सेंटीमीटर में चेंज करने के लिए क्या करना है, 2 0 लगानी है, ये हो जाएगा 500 सेंटीमीटर। अब बताओ 456 बड़ा है 500 बड़ा है, कॉस 500 बड़ा है, तो क्या होगा, ये हो जाएगा ग्रेटर देन, ये वाला साइन, ठीक है। उसके बाद बी वाला देखो, ये है 55 सेंटीमीटर 200 सेंटीमीटर। इसको अगर आप प्लस कर लेंगे तो ये कितना हो जाएगा 255 सेंटीमीटर और ये हो जाएगा आपका 254 सेंटीमीटर। अब 200 तो दोनों में सेम है, यहाँ है 55 और यहाँ है 54, तो कौन सा बड़ा होगा 55 या 54, ऑफकोर्स 55 बड़ा होगा। सी वाला देखो 6 मीटर 5 सेंटीमीटर और यहाँ है 6 मीटर 50 सेंटीमीटर, तो कौन सा बड़ा है 50 सेंटीमीटर, ठीक है। डी वाला देखो 2 मीटर 150 सेंटीमीटर और यहाँ 3 मीटर 50 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगाए कि दोनों बराबर है, कैसे, तो यहाँ है 2 मीटर और 150 सेंटीमीटर, ये है 3 मीटर। अब 3 मीटर को मैं क्या करती हूँ, इसका जो 2 मीटर लिख लेती हूँ और इसका जो 1 मीटर है ना उसको सेंटीमीटर बना के इसको दे देती हूँ, तो ये कितना हो जाएगा 150 सेंटीमीटर, ठीक है। इसलिए दोनों क्या है, इक्वल है। 3 मीटर 50 सेंटीमीटर को मैंने क्या कर दिया है, इसका जो 1 मीटर है उसे सेंटीमीटर बना के, हमें पता है 1 मीटर किसके बराबर होता है 100 सेंटीमीटर के, तो मैंने इसका जो 100 सेंटीमीटर है 50 को दे दिया, तो ये कितना हो गया 150, ठीक है। नेक्स्ट देखो 238 सेंटीमीटर है और ये है 138 सेंटीमीटर प्लस में 1 मीटर, कौन सा बड़ा है, यहाँ पे भी इक्वल टू का साइन लगाए, क्यों, तो देखो ये 138 सेंटीमीटर है, ये मीटर है, इसको सेंटीमीटर में बनाओ कैसे हो जाएगा, ये हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। अब इसको ऐड कर लो, 8 3 + 0 3 और 1 + 1 2, कितना आ गया 238, ये भी 238, ठीक है, इसलिए ये भी क्या है इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, पूरे वर्ल्ड के जो टॉलेस्ट स्टैच्यू है, सबसे बड़े बड़े स्टैच्यू हैं उनके यहाँ पे नाम दे रखे हैं, जरा एक बार इन्हें पढ़ लेते हैं। ये आपके एक जनरल नॉलेज का क्वेश्चन भी बन सकता है, आपको ये पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो स्टैच्यू है वो कौन सा है, सबसे छोटा कौन सा है, बीच में कितने हैं। तो सबसे पहले है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी इंडिया में, ये कहाँ पे बना है, इंडिया में बना है, गुजरात में। इसकी लेंथ कितनी है 182 मीटर। नेक्स्ट है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, चाइना में है, ये 128 मीटर है इसकी लेंथ। थर्ड है ग्वेनाइन ऑफ नानशान, ये भी चाइना में है, इसकी हाइट है 108 मीटर। उसके बाद है स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, ये है यूएसए में, इसकी हाइट है 93 मीटर। फिर है द मदरलैंड कॉल्स, ये है रशिया में, इसकी हाइट है 91 मीटर। और लास्ट में है क्राइस्ट द रेडीमियर, ब्राज़ील, इसकी हाइट है 38 मीटर। सम ऑफ वर्ल्ड्स टॉलेस्ट स्टैच्यू, ओके। अब इसके अकॉर्डिंग, इसके आधार पे आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे हुए हैं, उनके आंसर आपको करने हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यू इन द वर्ल्ड एंड द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी। तो आपसे इन दोनों का डिफरेंस पूछा है कि सबसे बड़ा, जो पूरे वर्ल्ड में जो सबसे बड़ा स्टैच्यू कौन सा है, ये है हमारा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, और स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी कहाँ पे है, ये है ये वाला। इन दोनों की हाइट में
कितना डिफरेंस है, डिफरेंस पूछा है ना, तो इन दोनों की लेंथ में कितना डिफरेंस है, हाइट में कितना डिफरेंस है, ये बताना है आपको। डिफरेंस बताने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें से इसको माइनस करना पड़ेगा, माइनस करके जो भी आंसर आएगा वो उसका डिफरेंस हो जाएगा। अब ये क्वेश्चन आपको करना कैसे है इसको देख लेते हैं एक बार। देखो हम इसको करेंगे ऐसे, सबसे पहले है क्वेश्चन नंबर ए, लिखेंगे ऐसे, हाइट ऑफ द टॉलेस्ट स्टैच्यू, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी कितनी हाइट है 182 मीटर। हाइट ऑफ द स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी इसकी है 93 मीटर। तो डिफरेंस ऑफ देयर हाइट, इन दोनों की हाइट में डिफरेंस निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 182 मीटर में से 93 मीटर को माइनस कर देंगे, आंसर आ जाएगा आपकी 89 मीटर। माइनस कैसे करेंगे, सबसे पहले लिख लेंगे 182, नीचे लिख लेंगे 93। अब 2 में से 3 नहीं जा सकता, एक कैरी लेंगे, ये हो जाएगा 12 और यहाँ बचेगा 7। अब 12 में से 3 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 9। अब 7 में से 9 माइनस नहीं हो सकता, फिर ये वाला कैरी यहाँ चला जाएगा, ये हो जाएगा 17। 17 में से 9 माइनस करोगे तो ये आ जाएगा आपका 8। आंसर आ जाएगा आपका 89 मीटर। क्वेश्चन बी है, आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज हाइट्स हैव द लीस्ट डिफरेंस। अब जितने भी स्टैचू दे रखे हैं उनमें से आपको बताना है कि सबसे लीस्ट डिफरेंस दोनों के बीच में ऐसे कौन से दो स्टैचू हैं जिनके बीच में सबसे कम डिफरेंस है। तो अब हमें सबको माइनस करके देखना पड़ेगा, है ना, 1 बाय 1 हम सबको माइनस करेंगे। तो लेट्स कैलकुलेट द डिफरेंस ऑफ हाइट बिटवीन द कॉन्जिक्यूटिव स्टैचू। सबसे पहले है स्टैचू ऑफ यूनिटी 182 मीटर एंड स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा, इसकी हाइट है 128 मीटर। इन दोनों में से माइनस करोगे तो इनका डिफरेंस आएगा 54 मीटर। नेक्स्ट है स्प्रिंग टेम्पल बुद्धा और इसकी हाइट है 128 मीटर एंड ग्वेनाइन ऑफ नानशान, इसकी हाइट है 108 मीटर। अब इसमें से इसको माइनस करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा बीच का 20 मीटर। फिर हम माइनस करेंगे ग्वेनाइन नानशान 108 में से माइनस करेंगे स्टैचू ऑफ लिबर्टी, इसकी हाइट है 93 मीटर। इसमें से इसको माइनस करोगे तो इन दोनों का डिफरेंस आएगा 15 मीटर। नेक्स्ट है स्टैचू ऑफ लिबर्टी 93 मीटर के साथ एंड द मदरलैंड कॉज ये है 91 मीटर। इन दोनों को माइनस करोगे तो इनका डिफरेंस आएगा 2 मीटर। उसके बाद है द मदरलैंड कॉल्स 91 मीटर एंड द क्राइस्ट द रेडिमियर, ये हाइट है इसकी 38 मीटर। इन दोनों का डिफरेंस आप निकालेंगे तो ये आ जाएगा 53 मीटर। अब सबसे कम किसका डिफरेंस है, तो हम देख रहे हैं सबसे पहले का डिफरेंस तो 54 है, फिर 20 है, फिर 15 है, उसके बाद है 2 मीटर और 53 मीटर। तो सबसे कम जो डिफरेंस है वो है स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड मदरलैंड कॉल्स का, कितना है 2 मीटर। तो हम यहाँ लिख देंगे क्लियरली द लीस्ट डिफरेंस इज 2 मीटर, सो द स्टैचू ऑफ लिबर्टी एंड द मदरलैंड कॉल्स हैव द लीस्ट डिफरेंस ऑफ 2 मीटर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर सी देखते हैं, आइडेंटिफाई द स्टैचू हुज हाइट्स हैव द लार्जेस्ट डिफरेंस। अब आपको उस स्टैचू का देखना है कि किसके सबसे बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, कौन से दो स्टैचू है जिनके बीच में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है। तो द लार्जेस्ट डिफरेंस इन हाइट विल बी द डिफरेंस इन हाइट बिटवीन द आई टॉलेस्ट एंड स्मॉलेस्ट स्टैचू, दैट इज द स्टैचू ऑफ यूनिटी एंड क्राइस्ट द रेडिमियर। सबसे बड़ा और सबसे छोटे के बीच में जो सबसे पहले कौन सा था, स्टैचू ऑफ यूनिटी, और लास्ट में था द क्राइस्ट द रेडिमियर। ठीक है, इन दोनों के बीच में सबसे ज़्यादा क्या है, हाइट का डिफरेंस है। क्वेश्चन नंबर डी देखो, डी है द हाइट ऑफ विच स्टैचू विल बी इक्वल टू द हाइट ऑफ द स्टैचू ऑफ यूनिटी इफ इट इज अ डबल। अब आपको बताना है द हाइट ऑफ स्टैचू ये स्टैचू ऑफ यूनिटी, तो आपको दे रखा है जो हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी है उसकी जो हाइट है, और कौन सा ऐसा स्टैचू है जिसकी हाइट को आप डबल करोगे तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट के बराबर होगी। तो इसका आंसर देखते हैं। देखो द हाइट ऑफ यूनिटी कितनी है 182 मीटर, सो द हाफ हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी कितनी है 91 मीटर। विच इज़ द हाइट ऑफ द मदरलैंड कॉल्स, किसकी है 91 मीटर, मदरलैंड कॉल्स की है। हैंस डबल द हाइट ऑफ द मदरलैंड कॉल्स विल बी द इक्वल टू द हाइट ऑफ स्टैचू ऑफ यूनिटी। जब आप मदरलैंड कॉल्स की जो हाइट है कितनी है 91, उसको जब आप डबल करेंगे ना तो उसकी हाइट हो जाएगी 182 मीटर, जो किसके बराबर है, स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर। ठीक है, यही पूछा था ना ऐसा कौन सा स्टैचू है जिसकी हाइट को आप डबल करेंगे तो वो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर हो। तो मदरलैंड कॉल्स की जो स्टैचू की जो हाइट है उसको आप डबल करेंगे तो स्टैचू ऑफ यूनिटी के बराबर होगी। ठीक देख रहे हो, ये है
स्टैच्यू ऑफ यूनिटी और ये है मदरलैंड कॉर्प्स, ठीक है। और सबसे ज़्यादा डिफरेंस जो सी में पूछा था ना, लार्जेस्ट डिफरेंस किसके बीच में होगा, तो ये सबसे बड़ा है, ये सबसे छोटा है। इसमें से इसको माइनस करोगे तो ऑफकोर्स इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस आएगा वो सबसे ज़्यादा होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं मेजरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेज। अब हम लंबी दूरियों को मेजर करना सीखेंगे। हेयर आर सम वेज इन विच यू कैन मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। नीचे कुछ तरीके दिए हैं जिनसे हम लॉन्ग डिस्टेंस, लंबी दूरी को मेजर करते हैं, क्योंकि स्केल से तो कर नहीं सकते, है ना। सबसे पहले दे रखी है लॉन्ग टेप। इसमें क्या है, इसमें जो है इंचेस में और मीटर में ये टेप होती है। इसको आप स्क्रॉल करेंगे ना यहाँ से, तब इसके अंदर से ये मेजरिंग टेप निकलेगी और आप लंबी दूरी को इससे मेजर कर सकते हैं। नेक्स्ट है रोडोमीटर मेजरिंग व्हील। ये इस तरीके का व्हील है। जब इस व्हील को चलाते हैं ना, जैसे इस तरीके से रोल होता जाता है, तो ये रोल होता जाता है, तो यहाँ पे एक मीटर सा लगा होता है। जितने वो रोल होता है ना, उस वहाँ पे ये मीटर में काउंट हो जाता है कि आपने कितना डिस्टेंस है वो कवर किया है। तो इससे भी लॉन्ग डिस्टेंस को मेजर करते हैं। नेक्स्ट है रेंज फाइंडर। इससे इस तरीके से देखकर, जैसे कैमरे की तरह होता है, इसमें से देखा जाता है और यहाँ से भी इसमें एक मेजर करते हैं हम लॉन्ग डिस्टेंस को। फिर है लेज़र डिस्टेंस मीटर। तो इसमें क्या होता है, ये एक लेज़र लाइट निकलती है। जैसे ये लेज़र लाइट आपने मारी, ये आपको इतना दूरी डिस्टेंस को मेजर करना है, तो ये लेज़र लाइट यहाँ तक जाती है और जहाँ पे लाइट रुकी तो इतनी दूरी यहाँ पे कवर होके इस स्क्रीन पे आ जाती है कि यहाँ तक की दूरी या डिस्टेंस इतना है, ठीक है। नेक्स्ट है लेट अस डू मेजर 100 मीटर एंड 200 मीटर ऑन योर स्कूल प्लेग्राउंड और एनी अदर प्लेस इन योर अराउंड योर स्कूल। आपको यह करना है 100 मीटर और 200 मीटर का एक स्कूल में, स्कूल के प्लेग्राउंड में या किसी और जगह पे इस तरीके से निशान लगाना है। जैसे ये हो गया 100 मीटर, ये हो गया 200 मीटर, ठीक है। यूजिंग अ लॉन्ग टेप, लॉन्ग टेप की सहायता से, ये वाला टेप लेना, इसकी सहायता से आपको मीटर पे 100 मीटर और 200 मीटर पे निशान लगाना है कि ये इतनी दूरी है। मार्क दीज पॉइंट्स एंड ड्रॉ अ स्ट्रेट लाइन। फिर इनको पॉइंट को मार्क करके और एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ कर लेना है। वॉक ऑन द लाइन्स एंड काउंट नंबर ऑफ स्टेप्स। फिर आपको जैसे 100 मीटर है, इस पे आपको अपने डिस्टेंस कवर करना है अपने पैरों से, ठीक है। मान लीजिए आपने इसको चल के कवर करा और आपके 100 मीटर में 200 आपके स्टेप आए, ठीक है। यूज दिस relationship between the number of steps taken, the distance walked to the find distances around you for at least 3 locations. Wherever possible, walk and find the number of steps, otherwise find the distance and estimate the number of steps. क्या बोला इन्होंने, जैसे आपने 100 मीटर को इस तरीके से निशान लगा लिया, ये था आपका 100 मीटर, फिर आपने इसे चल के कवर किया तो आपने 200 कदम रखे, ठीक है। कितने कदम रखे, 200 कदम में आपके 100 मीटर कंप्लीट हो गए। यानी कि अगर आप 100 कदम चलते, 100 स्टेप में आपका कितना कवर होता, 50 मीटर, ठीक है। इस तरीके से यानी कि 1 मीटर जो है आपके कितने कदम हो जाएंगे, मतलब डबल हो जाएगा। याद रखना, जैसे 100 मीटर को आपने 200 कदम में पूरा करा, ठीक है। ये एक एग्जाम्पल दे रही हूँ मैं आपको, ये करके देखना है। ये नीचे दे रखा है आपको, आइडेंटिफाई एंड राइट द लोकेशंस दैट आर द नियरेस्ट एंड फारेस्ट फ्रॉम योर स्कूल। अब आपको नियरेस्ट लोकेशन और फारेस्ट लोकेशन को आपको बताना है कि सबसे ज़्यादा पास में आपकी क्या था। मान लीजिए सबसे ज़्यादा पास में आपके पार्क है, ठीक है, और सबसे ज़्यादा दूर होगा आपके लाइब्रेरी हो जाएगी सबसे ज़्यादा दूर, ठीक है। इस तरीके से आपको लिखना है कि सबसे पास की लोकेशन कौन सी है, दूर की कौन सी है। आपको जैसे ये बता रखा है ना, इस तरीके से कंप्लीट करके करना है। फिर राइट द डिस्टेंस ऑब्टेन अबव इंक्रीजिंग ऑर्डर। इंक्रीजिंग ऑर्डर में आपको डिस्टेंस लिखना है, जैसे कि बढ़ते हुए कदम में सबसे पहले सबसे छोटा डिस्टेंस कौन सा आया वो लिखना है, सबसे बड़ा उससे बड़ा कौन सा डिस्टेंस आया, उससे बड़ा कौन सा। जैसे मान लीजिए सबसे ज़्यादा पास में आपके हो गया आपका फ्रेंड का घर हो गया, उससे दूर थोड़ा सा पार्क हो गया, उससे दूर लाइब्रेरी हो गया, सबसे दूर आप कुछ भी लिख सकते हो, कोई मंदिर टेम्पल वगैरह, ठीक है। नेम ए लोकेशन दैट इज इक्वल और मोर देन 1000 मीटर फ्रॉम योर होम। और नेम ए लोकेशन, एक ऐसी लोकेशन का नाम लिखना है जो 1000 मीटर से ज़्यादा हो। आपने उसको मेज़र करा और वो 1000 मीटर से 1000 मीटर से ज़्यादा है, उसका आपको नाम लिखना है, ठीक है। मेज़र करके देखना। नीचे है लेट अस एक्सप्लोर
व्हेन वी वॉक 1000 मीटर वी से वी हैव वॉक्ड 1 किलोमीटर। क्या कह रहे हैं, अगर हम 1000 मीटर चलते हैं तो इसका मतलब हम चले 1 किलोमीटर। तो यानी कि 1000 मीटर इक्वल होता है 1 किलोमीटर की। इससे पहले हम क्या पढ़ रहा था, हमने इससे पहले पढ़ा था 1 मीटर इज इक्वल टू होता है 100 सेंटीमीटर, पढ़ा था ना। अब हम पढ़ रहे हैं कि 1000 मीटर होता है 1 किलोमीटर के इक्वल। यहाँ लिखा भी है ये बात, 1000 मीटर इज इक्वल टू 1 किलोमीटर। किलो स्टैंड्स फॉर 1000। जो किलो है, किलो वर्ड है, वो किसको डिनोट करता है, 1000 को। दिस यूनिट इज यूज टू मेजर लॉन्ग डिस्टेंस। तो इस यूनिट का यूज किया जाता है लॉन्ग डिस्टेंस को नापने के लिए। अब यहाँ पे आपको एक टेबल दी हुई है, लेंथ ऑफ ए रोप, एक रस्सी लेनी है आपको, नंबर ऑफ रोप्स नीडेड टू मेक अ 1 किलोमीटर। एक आपने रस्सी ली जो है 1000 मीटर की, तो एक किलोमीटर बनाने के लिए आपको कितनी रस्सी चाहिए होगी, ऑफ कोर्स एक ही चाहिए होगी, क्योंकि 1000 मीटर बराबर होता है 1 किलोमीटर की। अब आपको बताना है कि 100 मीटर है और 1 किलोमीटर बनाने के लिए आपको कितने रोप, कितनी रस्सी चाहिए होगी। तो ये है आपका, मान लीजिए ये 100 हो गया, फिर ये 100 हो गया, ये 100 हो गया, ऐसे 100 हो गया। तो ऐसे 100 करके आपको 1000 बनाना है। तो कितने 100 के चाहिए होंगे, आपको चाहिए होंगे 10 100। ठीक है, उसके बाद है 10 मीटर। 10 मीटर में आपको कितने चाहिए होंगे, 10 मीटर का मान लीजिए 10 मीटर से आपको, अगर 10 मीटर के आप 10 लेंगे तो आपको ये मिलेगा 100। ठीक है, फिर आप 10 मीटर के फिर से 10 लेंगे तो कितना होगा, फिर से 100 होगा। तो यानी कि आपको 10 के 10 लेने पड़ेंगे, उससे एक 100 बनेगा। और कितने 100 बनाने, आपको 10 100 बनाने। तो आपको कितने चाहिए 10 के, आपको चाहिए 100 रोप्स चाहिए। अब 200 के कितनी रोप्स चाहिए, 2 मीटर है, 200 मीटर है, 1 किलोमीटर बनाना है। तो एक लेंगे, ये होगा 200, फिर से 200, फिर से 200, फिर से 200। कितना बनाना है, हमें बनाना है 1000, फिर से 200। तो हमने कितने लिए, 1 2 3 4 5, हमने लिए हैं 5 टाइम्स 200 मीटर। उसके बाद है 500 मीटर, तो 500 का ये हो जाएगा एक, और एक हो जाएगा ये 500 के, हो गया 1000। तो कितने चाहिए, यहाँ पे चाहिए हमें 2 रोप्स। फिर है 250 मीटर, 250 मीटर का एक रोप लिया, फिर दूसरा लिया हमने, कितना हो गया 250 हो गया आपका 500। ऐसे ही 500 का एक और लेंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 2 और चाहिए 250 के, है ना। तो ये कितने हो गए, हमने लिए हैं 4 रोप्स 250 के। ओके, अब है किलोमीटर रेस, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। इस वाली वीडियो में हम यहाँ तक ही कंप्लीट कर रहे हैं, यहाँ तक आप करना, वीडियो देखना, समझना। कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट इसका पार्ट हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें। एंड थैंक यू।